नमस्कार फ्रेंड्स, विजय जीएस एकेडमी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को खिलजी वंश के वो क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे आप लोग देख सकते हो, जैसे आईएएस प्री में 1999 में पूछा गया था क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने एक पार्ट अपलोड किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसको देख सकते हो। ये मेरा पार्ट 2 है। तो देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दोस्तों, 1 से 50 तक जो है मैंने करवा दिए थे। यहाँ पर 51 से शुरू हो रहा है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। दिया है कि काव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। कौन था दोस्तों? अमीर खुसरो था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि था। फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि कौन था दोस्तों? अमीर खुसरो था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो ने किसके आदेश पर अपनी प्रसिद्ध मसनवी असिका लिखी थी? किसके कहने पर लिखी थी दोस्तों? खिज़्र खां के कहने पर। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो ने अपनी प्रसिद्ध मसनवी आसिका किसके शासनकाल में लिखी थी? किसके शासनकाल में लिखी थी दोस्तों? लिखी थी खिज़्र खां के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि मीर हसन दहलवी निम्न में से किसके दरबार में था? किसके दरबार में था दोस्तों? ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। कौन? मीर हसन दहलवी। अगला क्वेश्चन है कि किसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों का कत्लेआम करने की कार्रवाई का विवरण दिया है? किसने दिया दोस्तों? इसामी तथा बरनी ने दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? किसके लिए कहा था दोस्तों? ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा था। अगला क्वेश्चन है कि विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान था। कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी था विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? किस राजवंश का शासन था दोस्तों? काकतीय वंश का शासन था अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर शासन। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? किसकी सेना को? अलाउद्दीन खिलजी की सेना को पराजित किया था 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने। अगला क्वेश्चन है कि घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी था। इसके द्वारा 2 कर लगाए थे, घड़ी तथा ग्रह कर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों क्या किया था? सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दीवान ए मुस्तगराज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुस्तगराज की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि दीवान ए मुस्तगराज का संबंध किससे था? किससे था दोस्तों? इसका संबंध था भू राजस्व से। अगला क्वेश्चन है कि दीवान ए मुस्तगराज विभाग की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ये बकाया लगान की वसूली के लिए स्थापना की गई थी दीवान ए मुस्तगराज विभाग की। अगला क्वेश्चन है कि निम्न मुस्लिम सुल्तानों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली पद्धति को पहली बार लागू किया था? किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया था। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित था। किससे संबंधित था? ये सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने के लिए गल्ला बाजार अधिनियम लाया गया था। और अगला क्वेश्चन है दिया है कि कथन अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था, और इसका कारण क्या था दोस्तों? कि वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। दोस्तों इसमें क्या है? ए सही है, परंतु इसका जो कारण दिया है वो सही नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी दोस्तों? ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाई गई थी, जिसका भुगतान राज्य द्वारा किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया था। किसने किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन। अगला क्वेश्चन है कि नगद वेतन के बदले
इक्ता का आवंटन बंद कर दिया गया था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था? किसने वसूला था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? किस सुल्तान के काल में दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो है खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से कौन लूट में धन प्राप्त कर 80% राज्य कर के रूप में लेता था? कौन लेता था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक को अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था? किसको स्थापित किया था? दीवान ए रियासत को अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन देख सकते हो कितना महत्वपूर्ण है, कितनी बार पूछा गया है। क्या क्वेश्चन दोस्तों कि किस दिल्ली सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी कहा था? किसने कहा था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? कौन चलाना चाहता था? अलाउद्दीन खिलजी ये चलाना चाहता था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन उलेमा की इच्छाओं का पालन नहीं करता था? कौन? अलाउद्दीन खिलजी जो था उलेमाओं की इच्छा को नहीं मानता था, मतलब उनका पालन नहीं करता था। अगला क्वेश्चन है कि राज्य कार्यों में उलेमाओं का विरोध सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कहा कि उसे सरा की चिंता नहीं है? किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि उसे सरा की चिंता नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? किसने कराया था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था अलाई दरवाजे का निर्माण। अगला क्वेश्चन है कि अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में का मतलब अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में? किसमें दोस्तों? ये कुतुब मीनार में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अवशिष्ट वास्तविक गुंबद निम्न में से कौन है? कौन दोस्तों? अलाई दरवाज़ा जो है भारत में प्रथम अवशिष्ट वास्तविक गुंबद है। अगला क्वेश्चन है कि घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी? कहाँ दोस्तों? अलाई दरवाजे में घोड़े के नाल के आकार की मेहराब प्रयोग में लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है भारत में किस युग से संबंधित है? किस युग में संबंधित है दोस्तों? ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पहले कारण देख लेते हैं कि अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण कराया था और कारण क्या दोस्तों? वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था। इसमें क्या दोस्तों जो उत्तर दिया है हमारा ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर जो है सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी किसके? जफर खां जिसकी क्या हुई थी? मंगोलों के लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी? क्या दोस्तों? सिंधु थी। अगला क्वेश्चन है कि रानी पद्मिनी के नाम से अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन को चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? क्या नाम था दोस्तों? राणा रतन सिंह था। अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चार खान अलाउद्दीन खिलजी की अति विश्वसनीय थे? कौन दोस्तों? अल्प खां, उलूग खां, नुसरत खां और जफर खां। जो चार खां हैं अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? कौन दोस्तों? जो गाजी मलिक है ये अलाउद्दीन खिलजी के अध्यक्षों में तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान भी बना था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? किसने? जो खिलजी वंश है इसने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था।
अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? खिलजी ने की थी दिल्ली शहर की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? कौन दोस्तों? गुलाम और तुगलक। गुलाम वंश ने पहले किया था और तुगलक वंश ने क्या है उसके बाद में शासन किया था। और अगला भी ये देखते हैं क्या है दोस्तों कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। तो क्या है कि उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद ज़मीन की मालगुजारी वसूली, ये भी सही है। और तीसरा विकल्प क्या है? उसने प्रांत के गवर्नरों को क्या है गवर्नर के अधिकारों को समाप्त कर दिया था, इसलिए क्या है विकल्प नंबर ए हमारा सही होगा। 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अब्बासी खलीफा के प्रभुत्व को अस्वीकार कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था? कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो था इसने अब्बासी खलीफा के प्रभुत्व को अस्वीकार कर स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उल्लाह का पद धारण किया था? किसने? जो मोहम्मद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था इसने खलीफा उल्लाह का पद धारण किया था। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।